किसान भाइयों, आप सभी का खेती किसान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी जानकारी है वो नींबू की खेती पर है। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज आपको नींबू की खेती की पूरी जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे साथ सर हैं। तो सर, आप हमारे किसान भाइयों को छोटा सा परिचय दे दीजिए। नमस्कार जी, मैं मयंक नैथानी। मैं यहाँ ग्राम बंदरजूर, लालवाला मजपता और डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में पड़ता है ये। और ये हमने जो नींबू की खेती है ये हमने 2 साल पहले शुरुआत करी थी। और ये हमारे पास 2-3 वैरायटी है हमारे पास नींबू की। एक कुंभकाट है, एक हमारे पास ये बालाजी है। और ये जो हम खेती करते आ रहे हैं, इस खेती में हमें अभी तक की सबसे अच्छी जो है पैदावार मिली है। और ये 2 साल का पौधा है जो आप ये देख रहे हैं। हालांकि इसमें थोड़े से अभी इस पर कुछ हमें करना है अभी से मेडिकेशन, पर ये 2 साल का पौधा है। और ये आपके नज़रों के सामने है जो सारा का सारा इसका प्रोडक्शन है। और ये इस वाली बहार का प्रोडक्शन है। ये लगातार पूरे साल चलती रहती है। तो ये कौन सी वैरायटी है सर? ये कुंभकाट है। कुंभकाट वैरायटी। तो आपने ये कितने एरिया में ये वैरायटी लगा रखी है? ये हमने 10 बीघे में प्लांटेशन करी थी। ये करीब हमारा 800 पेड़ के करीब हमने प्लांट करे थे। अच्छा, 800 पेड़ के? जी हाँ, आपने लगाए। तो आपने जो पेड़ से पेड़ की दूरी और लाइन से लाइन की जो दूरी है, आपने इसमें कितनी रखी हो? ये पेड़ से पेड़ की हमारी 8 फुट की दूरी है जी। और लाइन से लाइन की हमारी 12 फुट की दूरी है। ये हमने इसलिए दूरी रखी थी क्योंकि हम इसमें इंटरकल्चर लिया था। हमने इसके बीच में पपाया की पूरी लाइन करी थी जी। इसके बीच में पपाया था ताकि हमारे दोनों लाइन के बीच में 3.5 फुट का डिस्टेंस आ जाए। अच्छा। इसी के लिए हम लोगों ने जो है अपने इम्प्लीमेंट भी उसी के अनुसार लिए, छोटा ट्रैक्टर लिया। और ये हमारे पास बहुत ही सफल खेती रही है। इसमें हमें काफ़ी फायदा भी हमें काफ़ी हुआ था। जो सर आपने नींबू लगाया, तो आपने इसको कब लगाया था अपने खेत में, यानी कि कब लगाया? जनवरी या? ये हमने 2 साल पहले लगाया था जी। और ये हमारा नींबू जो है सितंबर माह में हम लोगों ने लगाया था। हाँ, और ये सितंबर से 2018 सितंबर में हमने लगाया था। और अभी ये 2020 आपके पास चल रहा है। तो अब आपका ये नींबू चल चुका है? जी हाँ, चल रहा है। तो सर, आपने जब ये लगाया था तो आपने इसका जो मैनेजमेंट किया, यानी कि खेत के कैसे जुताई की, कौन कौन से खाद दिए, उसके बारे में हमें बताएं। ये मेरे साथ जो सैनी जी है, ये हमारे पूरे कंसल्टेंट थे इसके। जी। तो सैनी जी, अगर आप इसमें पूरा का पूरा प्रकाश डालें एक बार, कैसे कैसे था? जी, सबसे पहले तो मेरा नमस्कार आपको, परवीन सैनी जी। रुड़की से। मेरा एक्चुअली एग्रीकल्चर का ही बेसिकली फील्ड है जी। और ये मैं मयंक जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि मेरे कहने पर इन्होंने ये डिसीजन लिया जी। और इसका लाभ आज हमें नज़र आ रहा है और आने वाले समय में इसका बहुत ही बड़ा अच्छा फार्मर्स को लाभ मिलेगा। यही बात, जैसे आप लगाने की बात कर रहे थे, स्टार्टिंग में हमने गड्ढा खोद के इसका 2-3 दिन रोका, जिससे गड्ढे में धूप लग करके जो फंगस वगैरह का असर है वो खत्म हो जाए। जी। उसके बाद हमने जी। इसको जो है देसी जो खाद है हमारा जी, वो तैयार करके आधी मिट्टी और आधा ये करके हमने इसको ट्रांसप्लांट कर दिया। तो मिट्टी में रख के उसके हाँ। बाद आपने इसमें जी। पेड़ लगा दिया। उसके बाद पानी लगा। अच्छा, पेड़ लगाने के बाद आपने इसमें कितने दिन बाद दूसरा जो खाद दिया, वो कितने दिन बाद दिया आपने इसमें? लगभग एक पानी छोड़ करके, अच्छा, यानी 15 से 20 दिन 15 बाद। से 20 दिन बाद। जी। और कौन कौन से खाद दिया आपने इसमें? खाद तो नॉर्मली होते हैं, जैसे आपका डीएपी होता है जी। आपका पोटास होता है जी। और लेमन की वैरायटी जितनी होती है उनमें ज़्यादातर आपका जिंक बोरोन की नीड और उससे अधिक रहती है। तो साल में 2 या 3 बार हम वो भी देते हैं। अच्छा, साल में 2 या 3 बार इसमें खाद की मात्रा दी जाती है? जी जी। तो सर, जैसे कि आपने साल में 2 या 3 बार इसमें आपने खाद की मात्रा दे दी, अब इसके रोग की बात करते हैं। जी। तो जब किसान इसको लगा लेगा जी। तो उसे कौन कौन से रोगों का सामना करने पड़ेगा इस फल में, देखिए, नींबू में? रोग इसमें क्या है ना, गर्मियों में जो वो आपकी ज़्यादा ह्यूमिडिटी बनती है तो उस समय इसमें लीफ माइनर की जो है दिक्कत आ जाती है। लीफ माइनर के लिए इंसेक्टिसाइड कोई भी हम, जैसे पत्ती के अंदर एक इंसेक्ट चलता है, जी। आप देख रहे हैं पत्ती के ये अंदर चलता है, जिससे पत्ती सिकुड़ जाती है, मुड़ जाती है, जैसे देख रहे हैं ना ऐसे मुड़ ये रोग। तो इसमें हाँ, हम जो सिस्टमिक जो पेस्टिसाइड है वो इस्तेमाल करके इसको ख़त्म कर सकते हैं। और जैसे जैसे अब सर्दी बढ़ेगी तो ये भी अपने आप ही ठीक हो जाएगा। सर्दियों में इतनी दिक्कत इसमें रोग की रहती नहीं। तो सर्दी में 3 रोग नहीं? जी। तो सर, जो ये आपकी वैरायटी है, इसमें साल में कितनी बार फल आता है? वैसे तो कंटिन्यू 12 महीने इस पे फल रहता ही है, लेकिन जो ज़्यादातर जोर रहता है इसका अब जैसा हमारा इस समय का पीरियड है, ये समय है, और इसके बाद फिर ये दोबारा फूल लेगा, फिर फरवरी में इसका दोबारा आ जाएगा और उसके बाद फिर जून जुलाई में रहेगा।
तो आपका ये अभी 2 साल का पेड़ है। जी, जी। और आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें अभी तक इतने फल अभी आ रहे हैं। जी तो सर जैसे कि ये 3 साल का एक पेड़ अच्छा बन जाता है नींबू का, यानी कि जब तक 3 साल का ना हो जी। तब तक नींबू में फल नहीं लेने चाहिए, ऐसा बोलते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो नेक्स्ट ईयर से ही फल लेना शुरू कर देते हैं। ये डिपेंड करता है आप पौधे की केयर कितनी रख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि 2 साल तक भी कुछ नहीं ले नहीं पाते, लेकिन हमारे पास ऐसे किसान है कि अब आप 1 साल छोड़ के नेक्स्ट ईयर अपना खर्चा भी निकाल दें और प्रॉफिट भी निकाल रहे हैं जो उसने लगाया है। तो सर जैसे कि आपने 10 बीघे में नींबू की खेती कर रखी है, तो टोटल इसमें जो नींबू के प्लांट है वो कितने प्लांट लगा रखे हैं आपने इसमें? हम लगाते हैं, हमारे 600 प्लांट लगे थे इसमें। 600 प्लांट आपने लगे थे। तो इसमें जो आपका कॉस्ट थी, खर्चा आया था, वो कितना आता? 70 मतलब कि 10 बीघे में लगाने का नींबू को 10 बीघे में लगाने में टोटल लगभग अभी तक 1 साल का खर्च? लगभग हमारा टोटल दवाई खर्च और खाद वगैरह सब लगा करके, प्लांट की कॉस्ट लगा करके लगभग हमारा 1 लाख रुपए खर्चा आया था 1 साल का टोटल अब तक। अच्छा, अब तक 2.5 साल में अब तक आपका 1 लाख रुपए का खर्च इसमें आ चुका है। जी। और अब तक इसका जो उत्पादन है वो कितना है एक पेड़ से? इस वर्ष हमने इसका उत्पादन शुरू किया है। पहली बार हमने तुड़ाई की है इसकी, और अभी हम तोड़ने जा रहे हैं। लगभग 500-600 किलो नींबू होगा हमारे पास इस समय अभी। और आपको इसका जो मार्केट में रेट है तो सर आपको कितना मिलता है, और आप इसको कहाँ पे मार्केट करते हैं? अभी जो इसका मार्केट का रेट है ये आसानी से आपका किसी भी मंडी में आपका ये बिक जाएगा जी। अगर आप और ज़्यादा कष्ट ना लेना चाहें। देखिए, आप इसको बेचने को तो आप डायरेक्ट अगर जूस प्लांट को आप अप्रोच कर रहे हैं, अगर आप अचार वाले किसी प्रोडक्शन यूनिट को अप्रोच कर रहे हैं, वहाँ भी बिक जाएगा, वहाँ आपको ज़्यादा रेट मिलेगा। पर आप अगर इसे डायरेक्ट मंडी में भी बेच रहे हैं, और इसमें साइज़ है 50 ग्राम से थोड़ा छोटा, यानी 40 ग्राम का अगर आप नींबू लें तो वो आपको दिखाऊं, जैसे कि मैं वो दिखा दे रहा हूं। जैसे कि ये साइज़ का जो आप नींबू देख रहे हैं, ये सबसे बेस्ट साइज़ है। इसका आज की डेट में जो आपका प्राइस है 50 रुपये किलो के हिसाब से मंडी रेट में जाता है। जो किसान को मिलेगा वो 50 रुपये किलो का रेट मिलेगा, और इसके हम साक्षात हम लोग बेच रहे हैं। मैं खुद एक फार्मर हूँ, तो इसलिए मैं किसी को गलत राय नहीं दूंगा। ये मिलता है और बहुत ही अच्छी इनकम इससे जनरेट होती है। बाकी इससे अगर आप छोटा किसान भाइयों को मैं एक और राय ये देना चाहूँगा, कभी भी आप ये ना सोचें कि हम पेटी में अलग अलग साइज़ भर के और ऊपर हम बड़ा नींबू डाल के हम बेच देंगे, क्योंकि हर चीज़ को वहाँ जो बेचने वाला है वो रोज़ देख रहा है, वो वहाँ पे पूरी ग्रेडिंग करता है, और अच्छा रेट तभी मिलेगा जब आप ईमानदारी से ग्रेडिंग करके अपना नींबू पैदावार आप मार्केट में बेचेंगे। इससे जो छोटा नींबू है, आप ये साइज़ अगर लेंगे तो 40 रुपये किलो होगा। जैसे जैसे छोटा होता चला जाएगा नींबू का रेट कम हो जाएगा, और 50 ग्राम से ऊपर का जो नींबू होगा उसका भी रेट बहुत उचित नहीं मिल पाता है। तो सर आपकी ये वैरायटी कौन सी है, और इसकी इस वैरायटी से दूसरी वैरायटी कितनी अलग है, यानी कि इस वैरायटी में क्या फ़ायदा है आपको और दूसरी वैरायटी से? अगर दूसरी वैरायटी की बात की है, देखिए, जो ये हम पे वैरायटी है, हमने यहाँ पे 3 वैरायटियाँ लगाई हैं जी। कुंभकाट है, बालाजी है और पाकिस्तानी लेमन है जी। ये तीनों वैरायटी हमने लगाई है, और तीनों वैरायटी में ही आपको सारे हम लोग साइज़ दिखाएंगे इसमें जी। और सबसे जो हाईएस्ट जो आपका जाता है वो यही वैरायटी है, क्योंकि इसकी कॉमर्शियल वैल्यू बहुत अच्छी है। आप अगर और कोई भी वैरायटी अगर आप लगा रहे हैं, उसकी कॉमर्शियल एंगल से अगर आप फार्मर के पॉइंट से देखेंगे तो वो इतनी फ़ायदेमंद नहीं है। और ये आप ये सोचिए कि 2 साल में हम 500-600 किलो जो है नींबू हम बेच रहे हैं, तो 50% से ऊपर की तो हम कॉस्ट हमने दूसरे साल में ही रिकवर कर ली, और ये समय के साथ बढ़ता चला जाएगा। अभी आप फ्लावरिंग देख ही रहे हैं, इसमें ये सारी फ्लावरिंग है जो अभी आ रही है, ये फ्यूचर में जो है आपको पूरी पैदावार देगी। ये देखिए नींबू के दाने इसमें बनने लगे, और ये जैसे जैसे ये बड़ा होगा तो ये पैदावार बढ़ती चली जाएगी। पर ये है कि ये एक पेशेंस का खेल है। आप ये ना सोचें कि पहले ही साल में जो है हमारे पास एक बहुत अच्छी इनकम आएगी। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, बहुत अच्छा इसका फ्रूटिंग रहता है, बहुत अच्छा इसमें जो है रिजल्ट भी है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, मैं यही नहीं करता हूँ, मैं इसके साथ जो है मैं एक कंपनी में रीजनल सेल्स मैनेजर हूँ, और मैं इसे पार्ट टाइम मैं इसे कर रहा हूँ, और जितना समय मैं दे रहा हूँ उसमें मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। क्योंकि ये आजकल के युवाओं के साथ बहुत बड़ी परेशानी है कि हम लोग जो है जॉब के साथ कैसे फार्मिंग करें, तो मैं उसका एक साक्षात प्रमाण हूँ। मैं जॉब के साथ ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, और मैं काफ़ी अपने आप को इसमें सफल मानता हूँ। आप राय लीजिए, आप लोगों से, सही लोगों से अगर आप राय लेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। तो सर जैसे कि आपका ये नींबू का बगीचा है, तो अगर एक किसान 10 बीघे में से लगाए और वो 5 साल तक, यानी 3 साल बाद तो ये फल देना स्टार्ट कर देगा उसको इनकम, तो 5 साल बाद उसके 10 बीघे एरिया से कितने लाख रुपए सालाना उसकी कमाई हो जाएगी इसमें? देखिए, आप 5 साल में मैं मानता हूँ कि एक पेड़ आपका कम से कम
40 किलो के लगभग तो पैदावार देगा ये। एक मैं साल आपको में? कम से, हाँ जी हाँ, ये मैं कम से कम आपको बता रहा हूँ। हो सकता है वो अगर अच्छी इसकी देखभाल कर रहा है तो ये 50 से 60 किलो भी जा सकती है। ये सारा आपके ऊपर है। देखिए, हम झुंड में हम कई लोग रहते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं क्लास के अंदर, कुछ बच्चे जो हैं थोड़े से कमज़ोर होते हैं। तो अगर आप उसके ऊपर पूरा संरक्षण अच्छे से करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, तो ये आपके हाथ में आप कितनी पैदावार लेंगे। तो ये कम से कम मेरे मानने से 40 किलो से लेके 50 किलो तक तो इसे 5 साल में देना चाहिए। और बाकी मार्केट रेट में अगर आप अच्छी जानकारी रखें, आप लोगों से अच्छे संपर्क बना के रखें, तो आपको ज़रूर अच्छा फ़ायदा होगा। ये बाकी सारा इसका जो है आपको एक मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि आपकी सबसे मैक्सिमम पैदावार जो है वो आप गर्मियों में लें। कैसे आप इसके जो बेमौसमी आपके जो फूल हैं आप उन्हें कैसे हटाएं, उस सारा एक आपको मैनेजमेंट करेगा। आगे की आपकी कभी वीडियो में हम सारा का सारा डिटेल में एक बार किसान इससे अच्छी आमदनी कर सकता है। अच्छी आमदनी कर सकता है, बिल्कुल बहुत अच्छी आमदनी कर सकता है। साथ में इसके साथ इंटर कल्चर है। अभी हम लोगों ने मटर डाली हुई है इसमें, अच्छा, मटर डाली हुई है इसमें, तो इंटर कल्चर में भी वो कुछ ना कुछ पैसा इसमें कमाता रहेगा। साथ में इसके साथ अभी हम एक नया प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। देखिए, नींबू को कई पशु पक्षी खाते नहीं है, तो हम जो ये कर रहे हैं अभी, हम ये फ्री रेंज का जो हमारा है पोल्ट्री फार्मिंग हम लोग ये कर रहे हैं। तो ये हमारे जितने भी हमारे पास मुर्गियों का जो सारा रहेगा सेटअप, वो इसके अंदर खुले में घूमेगा और वो हमारे पास कोई नुकसान नहीं है नींबू में। वो हमारा जो है फीड कॉस्ट बचेगा उससे सारा का सारा, और वो खुले में विचरण करेगा। तो हमारे पास इसमें काफ़ी अच्छा किसान को फ़ायदा रहेगा। तो किसान भाई, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप सर से पूछ सकते हैं। सर, आपको कॉन्टैक्ट नंबर देंगे सर आपने? हाँ, मेरे से बिल्कुल आप कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए। मेरा नंबर है 7060734726। आप इसे मुझे कभी भी आप जो है कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका कोई भी सवाल हो, आपका अगर रह जाए, तो आप हमें कमेंट करें और डिस्क्रिप्शन में जाए और हम हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहां जाकर हमें फॉलो करें और आप हमें मैसेज जरूर करें। आपको पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो दोस्तों, जल्दी इसी प्रकार की एक नई वीडियो और नई जानकारी में आपको मिलते हैं। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।